हेलो दोस्तों, बचपन से ही हमें यही सिखाई जाते हैं कि स्कूल्स जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, एक डिग्री लो, एक जॉब में सेटल हो जाओ, बहुत ज़्यादा मेहनत करो और सेविंग्स करो और फाइनली 60 साल के उम्र में अमीर बन के रिटायर हो जाओ। पर अगर इससे कोई अच्छा तरीका होता हमारे डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचने में तो कैसा होता। आज की इस बुक समरी में हम यही सीखेंगे कैसे हम जल्दी अमीर बन के रिटायर कर सकते हैं अपना लाइफ में। Number 1. Reject the slow lane. There are many problems with the path that society teaches us. हमारे लाइफ हमारे रोड मैप के ऊपर ही डिपेंड करता है। रोड मैप का मतलब कैसे हम अपने फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, पैसा, डेप्ट, एडुकेशन, टाइम एक्सेट्रा ये सब चीज़ को अपना लाइफ में अप्लाई करते हैं। ऑथर हमें कहता है कि 3 तरह की रोड मैप्स होते हैं, जैसे द साइड वर्क। इस रोड मैप में जीने वाला इंसान अपना पूरा पैसा, अपना आनंद, कपड़ा खरीदने में, घूमने में एक्सेट्रा ये सब में पूरा खर्च कर देते हैं। ये लोग फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स नहीं करते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते भी नहीं हैं और इसी के कारण अक्सर ये लोग लोन्स और डेब्ट्स में डूबे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि साइड वर्क में चलने वाला इंसान गरीब है या वो ज़्यादा पैसा नहीं अर्न करते हैं। कभी कभी ज़्यादा पैसा अर्न करने वाला इंसान भी साइड वर्क के रास्ते में चलते हैं। इसीलिए अक्सर हम ये सुनते हैं कुछ इंसान फेमस होने के बाद भी कुछ साल बाद देवलिया हो जाते हैं। द स्लो लेन में चलने वाला इंसान अपना इनकम में से हर महीने कुछ ना कुछ सेविंग्स करते हैं। वो इस सेविंग्स को रिटायरमेंट के बाद उसे खर्च करते हैं। हमारे सोसाइटी इस लेन को सबसे ज़्यादा अच्छा मानता है। यह डेफिनेटली साइड वर्क से बेहतर है, लेकिन यह बेस्ट नहीं है। यह बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है। हम हमारे इनकम में से कॉस्ट कटिंग करके एक एक पैसा जुटते हैं ताकि हम एक दिन काम करना बंद कर दे और इन पैसों के ऊपर जी पाए। पर जब तक ये हम कर पाते हैं हम बूढ़े हो जाते हैं और हम में उतना एनर्जी नहीं बचता है कि हम हमारा ड्रीम्स को उस टाइम फुलफिल कर पाए। हो सकता है कि हमारा पैसा हॉस्पिटल बिल्स पे करने में ही खर्च हो जाए। स्लो लेन बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है, पर ऐसा नहीं है। अप्रत्याशित घटनाएं जैसे हेल्थ इश्यूज, डिवोर्स, मार्केट क्रैश हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने में देर करवा सकते हैं। स्लो लेन गुरुज जो इसे फैलाते हैं वो खुद इसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बल्कि वो अर्न करते हैं अपना बुक्स, कोर्सेस, सेमिनार्स, रेडियो शोज ये सब सेल करके। द फास्ट लेन में चलने का मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करना। लगभग सभी लोग जिन्होंने कम उम्र में अमीर बना है वो बिजनेस करके ही बना है। ये सही है कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसों से हम बहुत सारा चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमें खुशियाँ मिलता है। फास्ट लेन में चलने का मतलब ये नहीं है कि हम आसानी से अमीर बन जाएंगे, बल्कि हम जल्दी अमीर बन पाएंगे। ऑथर ने भी जब अपना बिजनेस को स्टार्ट किया था तो शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। जैसे वीक में 7 दिन 12 घंटे करके वो काम करता था, लेकिन कुछ साल बाद जैसे ही उनका बिजनेस स्टेबल हो गया वो वीक में सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही काम करता था और फ्री टाइम में अपना लाइफ को एंजॉय करता था। नंबर 2. प्रोड्यूस, डोंट कंज्यूम, बिल्ड समथिंग दैट ऑफर्स वैल्यू टू द वर्ल्ड। ज़्यादातर लोग अपना ज़िंदगी सिर्फ एक कंज्यूमर होकर ही गुजरते हैं। वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज़ करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि कैसे और कहाँ से ये सब डेवलप होता है, और यही सोच उन्हें फास्ट लेन का रास्ता से दूर रखते हैं। कोई भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट को कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरह ले जाना है। अगला बार आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो, सिर्फ रेसिपी पढ़ने के बाद ही वहाँ से निकल मत जाना, बल्कि आप ये सोचें कि कैसे वो वेबसाइट अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। क्या वो एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट लिंक्स या कोर्स बुक सेल करके पैसा कमाते हैं। ऑथर हमें कहता है कि ऐसा माइंडसेट रखने से हम हर वो बिजनेस स्ट्रेटेजीज जान पाएंगे जो अभी पूरा दुनिया में काम कर रहा है। ऑथर हमें कहता है कि टीवी में प्रोडक्ट्स एड देखने की बजाय हमें प्रोडक्ट्स सेल करना चाहिए। सोने खोदने से हमें बेलचा बेचना ज़्यादा अच्छा है। पैसा उधार लेने के बजाय आप पैसा उधार पे दीजिए और ये सब करने से आप एक प्रोड्यूसर बन पाएंगे। नंबर 3. वर्क द प्रोसेस। गेटिंग वेल्दी इज़ नॉट वन टाइम इवेंट, इट टेक्स टाइम एंड मल्टीपल स्टेप्स। मार्केट में ऐसा बहुत सारा स्कीम्स बिकते हैं जो ये एडवर्टाइज करते हैं कि कम काम करने से हम अमीर बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अमीर बनने के लिए
आपको वो सब चीज़ें करना पड़ेगा जो उस टाइम मार्केट में काफ़ी डिमांड है। जैसे 20 साल पहले रियल एस्टेट में काफ़ी पैसा था, या लोग टेक स्टॉक्स भी खरीदते थे क्योंकि उस टाइम .com का दुनिया पीक पे था। 5 साल पहले जिन्होंने फेसबुक एड्स या ब्लॉगिंग में इन्वेस्ट किया, आज वो उससे काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। आज के टाइम में बिटकॉइन या ड्रॉप शिपिंग हो सकता है कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाला चीज़ नहीं है। जैसे हम एक घर को ग्राउंड लेवल से बिल्ड करना शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करना भी ऐसा ही है। इसमें सालों मेहनत करना पड़ता है। नंबर 4, डीमार्कोस 5 कमांडमेंट्स। स्टार्ट अ बिजनेस बेस्ड ऑन कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम एंड स्केल। अगर हम एक बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं जो हमें अमीर बना सकते हैं, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि उस बिजनेस में ऐसा पोटेंशियल है कि नहीं। काफ़ी लोग बिना कुछ सोचे समझे बिजनेस शुरू कर देते हैं। बाद में वो देखते हैं कि उनका हालत 9 से 5 काम करने वाले से भी खराब है। ऑथर हमें ऐसे 5 चीज़ें के बारे में बताते हैं जो हमें एक बिजनेस शुरू करने से पहले एनालिसिस करना चाहिए। नंबर 1, द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो उसका ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट और प्राइसिंग का कंट्रोल पूरा हमारे हाथ में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, ये हमारा खुद का बिजनेस नहीं है, हम एक दूसरे के बिजनेस का एक पार्ट है। और अगर ऐसा होता है तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है वो दूसरा कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर दे या आपको प्रोडक्ट देने से मना कर दे, एक्सेट्रा। नंबर 2, द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। हमें कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो दूसरे लोग आसानी से ना कर पाए। उस बिजनेस को करने के लिए एक हाई बैरियर पॉइंट होना चाहिए। अगर वो बिजनेस ज़्यादा आसान होगा तो कुछ दिन बाद लोग उसको कॉपी करने लगेगा और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल, मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक शुरू किया था तो उन्होंने स्क्रैच से अपना कोडिंग को स्टार्ट किया था। उस टाइम ज़्यादा लोगों को कोडिंग करना नहीं आता था, इसलिए मार्क बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाया। नंबर 3, द कमांडमेंट ऑफ नीड। हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना चाहिए जो दूसरों का लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए, तभी हम उस बिजनेस में ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाएंगे। नंबर 4, द कमांडमेंट ऑफ टाइम। हमें हमारे बिजनेस को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए जो हमारे टाइम के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। इसका मतलब अगर हम हमारे बिजनेस से छुट्टी लेकर वैकेशन पे चले जाए तभी हमारा बिजनेस जारी रहे। हो सकता है शुरुआत में हम जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा ना हो, पर धीरे धीरे हमें इस मॉडल को अप्लाई करना होगा हमारा बिजनेस में। ये करने के लिए हमें हमारे बिजनेस में इनोवेशन और ऑटोमेशन की ज़रूरत होगी। ज़्यादातर लोगों को उन्हें काम के लिए उन्हें पे किया जाता है। अगर वो काम नहीं करेगा तो उनका पेमेंट भी नहीं मिलेगा। बिजनेस ओनर्स भी कभी कभी ये ट्रैप में पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 5, द कमांडमेंट ऑफ स्केल। हमें हमेशा कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें बड़ा होने का पोटेंशियल हो। एग्जाम्पल, अगर हम कुछ प्रोडक्ट एक वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं तो हमें वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स मिल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम एक कॉफ़ी शॉप या रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं तो हमें सिर्फ लोकल कस्टमर्स ही मिलेगा। नंबर 5, अफेक्ट मिलियंस। द मोर पीपल यू इम्पैक्ट द मोर यू मेक। कोई भी एक बिजनेस तब सक्सेसफुल होता है जब वो लोगों का जिंदगी को लार्ज स्केल या लार्ज मैग्नीट्यूड पे इम्पैक्ट करने में कामयाब होते हैं। ऑथर इसे लॉ ऑफ इफेक्शन कहते हैं। स्केल का मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का जिंदगी अफेक्ट करना। इसका मतलब अगर आप $10 के कुछ सामान मिलियंस ऑफ लोगों को बेच रहे हो तो नेट प्रॉफिट हुआ 10 × 1 मिलियन। मैग्नीट्यूड का मतलब आपका प्रोडक्ट एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट है जो आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को ही सेल करते हो। एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोडक्ट का वैल्यू है $3 लाख और आप सिर्फ 100 लोगों को वो बेच रहे हो तो नेट प्रॉफिट हुआ $3 लाख × 100। यहाँ पर कम प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं लेकिन मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने के कारण प्रॉफिट अच्छा हो जाता है। ऑथर हमें कहता है कि हम जब बिजनेस कर रहे हैं हमें स्केल या मैग्नीट्यूड को हमारे बिजनेस पे बढ़ाना होगा, तभी हम सक्सेसफुल बन पाएंगे। नंबर 6, ग्रो मनी ट्रीज। योर बिजनेस नीड्स टू फंक्शन विदाउट यू। हमें हमारे बिजनेस को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना हो। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो हमारे उपस्थिति के बिना ही काम कर पाए। ऑथर ऐसे 5 तरह के बिजनेस मॉडल्स बताते हैं जिससे हम ऐसा कर सकते हैं। नंबर 1, रेंट बेस्ड बिजनेस। एग्जाम्पल, रियल एस्टेट, बुक्स या म्यूजिक से रॉयल्टीज अर्न करना, हमारे आइडियाज़ को लाइसेंसिंग करना। नंबर 2, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड बिजनेस।
एग्जाम्पल ब्लॉग्स, कम्युनिटीज, ई-कॉमर्स, एडवर्टाइजिंग, सब्सक्रिप्शंस, एप्स एक्सेट्रा। नंबर 3, कंटेंट बिजनेस। आज की डेट पे इंटरनेट की मदद से कुछ कंटेंट पब्लिश करना बहुत ही आसान है और एक बार हमें कंटेंट बना के उसे पब्लिश करते हैं वो सालों तक हमें रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। ये कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर बनना या फ्रेंचाइजी लेना होता है। नंबर 5, एम्प्लॉय रन बिजनेसेस। हम हमारे बिजनेस को एम्प्लॉय से भी रन करवा सकते हैं, लेकिन इसका एक कमी है कि हमें एम्प्लॉय को मैनेज करना पड़ेगा। फाइनली ऑथर हमें कहता है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से हम जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो एक ट्रू पैसिव इनकम होता है। ऑथर ने भी ऐसा ही किया था और 30 साल का उम्र में ही वो रिटायर कर गए। उन्होंने अपना बिजनेस को मिलियंस में बेच दिया और उन पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। अब उन्हें उनमें से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, जिससे वो बिना कुछ करे ही एक अच्छा इनकम अर्न करते हैं। नंबर 7, एग्जीक्यूट बेटर। यू डोंट नीड अ टोटली न्यू आइडिया। हम जब एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है उस फील्ड में पहले से ही कोई और उस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमारे बिजनेस को सबसे बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए। एक अच्छा बिजनेस हमेशा एक पुराने आइडिया को लेते हैं और उसे बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जाम्पल, गूगल से पहले भी मार्केट में सर्च इंजिन्स था, फेसबुक से पहले भी काफ़ी सारा सोशल नेटवर्क्स अवेलेबल था, स्टारबक्स से पहले भी बहुत सारा कॉफ़ी शॉप्स अवेलेबल था। ये सब बिजनेसेस पुराने आइडियाज़ को लिया और इसे और भी बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया ताकि ये लोगों का लाइफ में और ज़्यादा वैल्यूज ऐड कर पाए। ऑथर हमें ऐसे 3 प्रो टिप्स देते हैं जिससे हम हमारे बिजनेस को और भी बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नंबर 1, कमिट योरसेल्फ टू 100% वन प्रोजेक्ट। जो लोग एक साथ बहुत सारा चीज़ों को ऊपर फोकस करते हैं, अक्सर वही लोग फेल हो जाते हैं। ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें एक बार में सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। नंबर 2, कीप ट्रैक ऑफ ऑल योर कस्टमर कंप्लेंट्स। हमें हमारे कस्टमर्स के कंप्लेंट्स को सीरियसली लेना चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो रिपीट ना हो। कस्टमर कंप्लेंट्स या फीडबैक हमारे बिजनेस के न्यू आइडियाज़ हो सकता है और हम उसे इम्प्लीमेंट करके दूसरों से आगे रह सकते हैं। नंबर 3, फाइंड योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन और यूएसपी। अगर आप ये सोच रहे हो कि लोग क्यों आपका प्रोडक्ट लेगा, मार्केट में सेम जैसा प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल होने की बावजूद भी, इसका आंसर है हमें हमारे प्रोडक्ट के लिए हमेशा कुछ डिफरेंट, स्पेशल और यूनिक करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें हमारे प्रोडक्ट को कम प्राइस में सेल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, डोमिनोज पिज़्ज़ा जब मार्केट में लॉन्च हुआ तो उनका यूएसपी था 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा डिलीवरी, वरना वो फ्री है। यही उन्हें काफ़ी फेमस और सक्सेसफुल बना दिया दूसरों का कंपैरिजन में। फाइनल थॉट, इस बुक का जो मेन आइडिया है कि कैसे हम लोग एक फास्ट लेन का रास्ता पकड़ के जल्दी अमीर बन सकते हैं। हमें हमेशा प्रोड्यूसर बनने में हमारे फोकस को रखना चाहिए और ऐसे चीज़ें डेवलप करने के बारे में सोचना चाहिए जो लोगों को ज़रूरत हो या जिससे हम लोगों का ज़िंदगी में कुछ वैल्यूज ऐड कर पाए। हमें ये हर वक्त सोचना नहीं चाहिए कि हमें खुद क्या पसंद थे, बल्कि हमें मानव जाति के उन्नति के बारे में सोचना चाहिए और उसी के ऊपर हमें हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करना चाहिए। और ऐसा करने से हमारा सक्सेसफुल बनने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होता है। ये मैंने कुछ ही पॉइंट शेयर किया हूँ आपके साथ द मिलियनियर फर्स्ट लेन बुक में से, जिसको लिखा है एम.जे. डिमार्को ने। अगर आपको ये बुक डिटेल्स में पढ़ना है तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।